Good morning class. My name is Anu Mehra. Today we will discuss about the entrepreneurship. ठीक है, हमने डेफिनेशन भी कर ली थी, इसकी टाइप्स भी कर ली थी, इंपॉर्टेंस भी कर ली थी और करेक्टरिस्टिक्स मतलब रूल्स भी कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि कैसे हम इसका मेन कंसेप्ट क्या है, कैसे इसकी डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, entrepreneurship is development is a means of enhancing the knowledge and skills of entrepreneur through several classroom coachings and program trainings। ठीक है, क्या मतलब है कि entrepreneurship development, इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज है, स्किल्स है, उसको क्या है इंक्रीज़ करना, किस तरह क्लासरूम में कोचिंग देके, प्रोग्राम लगा के, जो ट्रेनिंग देके। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं। द मेन पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इज टू स्ट्रेंथन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मेन मतलब स्कोप क्या, इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि इसको क्या है स्ट्रेंथन करना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाना इस बिजनेस को, एंड नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर जो उनको इंक्रीज करना है, बढ़ाना। दिस entrepreneurial डेवलपमेंट प्रोसेस हेल्प न्यू फॉर्म ऑफ वेंचर्स गेट बेटर इन अचीविंग देयर गोल्स। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या मतलब कि जो इसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, न्यू फर्म्स और वेंचर्स मतलब न्यू बिजनेस जो है उसको बेटर बनाने के लिए, उसमें अच्छे अचीविंग करने के लिए उसके अच्छे गोल होने चाहिए। ठीक है, और बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और नेशन इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए। अनदर एसेंशियल फैक्टर ऑफ दिस प्रोसेस टू इम्प्रूव द कैपेसिटी टू मैनेज। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसके मेन कंसेप्ट है मैनेज, कंसेप्ट टू मैनेज, डेवलप करना, बिल्ड करना बिजनेस को। ठीक है, कीप इन द माइंड रिस्क रिलेटेड टू इट। ठीक है, जो इससे न्यू बिजनेस के रिलेटेड जो रिस्क होते हैं उनको माइंड में लेके रखना है कि हाँ, कि मतलब कोई रिस्क ना हो। In simple words, the entrepreneurship development process is about supporting entrepreneurs to advance their skills with the help of training and coaching classes. ठीक है, it encourages them to make better judgment and take a sensible decision for all business activity। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल वर्ड्स में बताया गया है कि इसका कंसेप्ट का क्या मतलब है कि जो मतलब कि जैसे एडवांस स्किल्स होते हैं उनको लेके, उनकी हेल्प लेके, ठीक है, कोचिंग क्लासेस लेनी, ट्रेनिंग लेनी, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है। और इसके अलावा क्या है, बेटर जजमेंट के लिए क्या है, एक सेंसिबल डिसीजन लेने वाला होना चाहिए जो बिजनेस की एक्टिविटी को एक्टिव रखे। अब हम कंसेप्ट का प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिस्कवर, एवेल्युएशन, डेवलपिंग अ प्लान, रिसोर्सेज, मैनेजिंग द कंपनी एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट डिस्कवर, एनी न्यू प्रोसेस बिगिन विद अ फ्रेश आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर कोई न्यू प्रोसेस बिगिन करनी है, उसको स्टार्ट करना है, तो एक फ्रेश आइडिया होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है, वेयर इन द एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज बिजनेस पॉसिबिलिटी, और ये भी होना चाहिए कि कहाँ पे इस न्यू प्रोसेस को एनालाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, द एनालाइजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज अ रिस्की टास्क। ठीक है, अगर हम न्यू जैसे कोई बिजनेस खोलते हैं, जो कुछ भी है मतलब न्यू वेंचर है, तो उसमें क्या है, मतलब उसमें क्या है, थोड़ी बहुत जो है रिस्क होते ही हैं। एंड एंटरप्रेन्योर लुक्स आउट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है, उसमें क्या है, जो अदर पर्सन है मतलब कि जो बाहरले पर्सन है वो इंक्लूड मतलब कि लुकआउट मतलब कि वो इंक्लूड होने चाहिए। इसमें क्या है, इंक्लूडिंग चैनल पार्टनर होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, टेक्निकल पीपल, कंज्यूमर एक्सेट्रा वगैरह, ये लोग जो हैं वो इसमें डेवलप मतलब कि इसमें इंक्लूड होने चाहिए टू रीच एन आइडल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ताकि वो क्या है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तक मतलब कि पहुंच। नेक्स्ट है एवेल्युएशन। द एवेल्युएशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कैन बी डन बाय आस्किंग सेवरल क्वेश्चन टू वन सेल्फ। ठीक है, अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे हमने जब न्यू वेंचर स्टार्ट करना जो कुछ भी है, तो क्लासरूम ली जाती है, ट्रेनिंग ली जाती है, काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, मीटिंग्स रखी जाती है, तो उसमें क्या है वो जैसे मतलब कि सबके ओपिनियन लेते हैं, तो वन बाय वन एक दूसरे क्वेश्चन भी पुट करते हैं। फॉर इंस्टेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल, question like whether it is worth taking a chance and investing in the idea, will it attract the consumer, what are the competitive advantages and the risk linked with it are asked। वही आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल कि वो आपस में डिस्कस करते हैं कि जब हमने न्यू बिजनेस खोलना है, या उसमें क्या है कंज्यूमर को, जैसे जो वो है ग्राहक है, उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके रिस्क क्या है। ठीक है, ऐसे सब कुछ वो आपस में डिस्कस करते हैं। रीजनेबल एंड सेंसिबल एंटरप्रेन्योर विल आल्सो एनालाइज स्किल्स। ठीक है, जो रीजनेबल एंड सेंसिबल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या है, वो आपस में क्या है मतलब कि डिस्कस करते हैं इसके स्किल्स को, वेदर इट मैचेस एंटरप्रेन्योर ऑब्जेक्ट्स और नोट। ठीक है, वो क्या करते हैं आपस में सभी डिसाइड करके क्या है आगे मतलब अगला स्टेप लेते हैं। ठीक है, डेवलपिंग अ प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग अ प्लान।
आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बिल्ड अ कंप्लीट बिजनेस प्लान, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले इवैल्यूएशन में को आपस में डिस्कस करते हैं क्या करना है, रिस्क को देख के, एडवांटेजेस को देख के, कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट, सारा कुछ देख के, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपिंग का प्लान, एक प्लान डेवलप करते हैं अपने बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अ न्यू बिजनेस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है न्यू बिजनेस को प्लान करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। एज इट सेट्स अ स्टैंडर्ड इन द असेसमेंट क्राइटेरिया। इसमें क्या है, एक असेसमेंट मतलब कि जो सारे के ओपिनियन लेके असेस किया जाता है, क्राइटेरिया वो लिया जाता है। एंड सीम्स टू कंपनीज वर्किंग टुवर्ड सेट गोल्स, ठीक है। और जैसे पहले इवैल्यूएशन में वो गोल एक सेट कर लेते हैं कि हमने ये करना है, तो उसको लेके एक प्लान डेवलप करते हैं। रिसोर्सेज, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। The next step in the process of entrepreneurial development is resourcing. Here the entrepreneur recognize the source of finance, ठीक है। फाइनेंस मतलब पैसा तो चाहिए, फ्रॉम द ह्यूमन सोर्स कैन बी मैनेज, ठीक है। तो क्या है, वो जो ह्यूमन है वो क्या है, इस चीज़ को मैनेज करते हैं। द स्टेप द एंटरप्रेन्योर आल्सो ट्राई टू फाइंड इन्वेस्टर फॉर द न्यू बिजनेस, ठीक है। वो क्या है, न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मैनेजिंग द कंपनी को मैनेज करना। आफ्टर द हायरिंग प्रोसेस, जब वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं, द फंड्स आर रेज्ड, ठीक है। जो फंड है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द ऑपरेशन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल, ठीक है। अब इसमें क्या, मैनेज द कंपनी मतलब कि जब वो सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, ये करना हमने, ऐसे करना है, फाइनेंशियल भी वो सारा रेडी कर लेते हैं, फंड वगैरह, तो उसके बाद है उसका एक डिजायर्ड गोल के ऊपर मतलब कि उसको मतलब कि देखते हैं कि हाँ हमने अब गोल्स को हिट करना है। ऑल द एंटरप्रेन्योर विल डिसाइड द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट विल बी असाइंड टू रिजॉल्व द ऑपरेशन प्रॉब्लम वट एवर इट इज अकर्ड, ठीक है। अगर बाई चांस कोई मतलब कोई ऑपरेशन प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी मिलके उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग, द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस इन द हार्वेस्टिंग देयर नाउ इंटरप्रेट डिटरमिन द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हार्वेस्टिंग का मतलब है फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हेयर रियल टाइम डेवलपमेंट इज कंपेयर विद द प्रोजेक्ट ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या है, वो क्या करते हैं मतलब कि जैसे कि बोल सकते हो कि जैसे बिजनेस को क्या मतलब कि जैसे फ्यूचर में थोड़ी प्लान, फ्यूचर के लिए थोड़ी प्लानिंग करना, वो, ठीक है। हेयर रियल टाइम डेवलपमेंट कंपेयर्ड विद द प्रोजेक्टेड ग्रोथ, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो रियल टाइम डेवलपमेंट है उसको कंपेयर करते हैं प्रोजेक्टेड ग्रोथ के साथ। एंड देन द बिजनेस सिक्योरिटी, ठीक है, और द एक्सटेंशन इज इनिशिएटेड अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बिजनेस की सिक्योरिटी और उसको एक्सटेंशन के लिए मतलब कि उसकी जो एक्सटेंड करने के लिए आप उसको उसके अकॉर्डिंग लेके उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये था आपका स्कोप, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट कैसे क्या क्या स्कोप है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।